नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति और टाटा स्टील यूआईएसएल की टीम ने जुबली पार्क गेट के पास बुधवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान टैगोर अकेडमी की चार दीवारी के आसपास अनाधिकृत रूप से लगाए गए 4-5 ठेलों को भी टीम ने जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार यहां को स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद टाटा स्टील, यूआईएसएल और जेएनएसी द्वारा संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की गई। कुछ दुकानदार अपना ठेला स्वेच्छा से हटाकर ले गए, वहीं 1-2 दुकानदारों का ठेला जब्त कर लिया गया है। बताते चले कि रोड के किनारे ठेला लगाए जाने से सड़क संकीर्ण हो जाती है, जिससे भीड़ बढ़ती है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, जिसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है। और सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के कपाली में 35 वर्षीय व्यक्ति का शव गुरुवार सुबह बरामद किया गया है। मृतक की पहचान हंसा डुंगरी के रहने वाले निर्मल कुमार के रूप में की गई है। उसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कपाली ओपी क्षेत्र में हंसा डुंगरी चांद होटल के पास गुरुवार की सुबह स्थानीय लोगों ने युवक का शव देखा, जिसकी सूचना कपाली पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची कपाली पुलिस द्वारा मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। इस दौरान पता चला कि मृतक हंसा डुंगरी का ही रहने वाला है। पुलिस अनुसंधान में बात सामने आई कि युवक नशे का आदी था। फिलहाल पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। युवक की मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। लोगों ने उसकी हत्या की आशंका जताई है। वैसे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही उसकी मौत के कारणों का पता चल पाएगा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मृत व्यक्ति के शव पर कई गंभीर चोट के निशान हैं, जिससे क्यास लगाया जा रहा है कि मारपीट कर उसकी हत्या की गई है। वहीं सनातन संस्कृति मान्यता के अनुसार करवा चौथ का त्योहार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला व्रत है। अखंड सुहाग की कामना के साथ सुहागिनों द्वारा मनाया जाने वाला ये निर्जला व्रत है। इसी के तहत राजधानी रांची की महिलाओं द्वारा करवा चौथ का व्रत रखा गया। महिलाओं द्वारा करवा चौथ के अवसर पर सामूहिक रूप से पारंपरिक और विधि विधान के साथ बाबा भोलेनाथ और माता गौरी की पूजा और अर्चना की गई। करवा चौथ से जुड़ी कथा एवं सच्चे हृदय से पति की लंबी आयु की कामना के साथ पारंपरिक गीतों के गायन के साथ विवाहित महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। चांद को पारंपरिक तरीके से चलनी से देखते हुए अपने पति का दीदार मन में करते हुए अखंड सौभाग्य की कामना के साथ व्रत का समापन होता है। व्रती पति के हाथों जल ग्रहण कर अपना उपवास खोलती हैं। उपस्थित करवा चौथ की व्रती व्रत का पूरा विधान बताते हुए कहती हैं कि अपने पति की दीर्घायु की कामना के साथ इस व्रत को सच्चे मन से हम सुहागन करते हैं। करवा चौथ अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। ये इस दिन हम लोग सुबह उठ करके सूर्य निकलने से पहले सरगी लेते हैं अपनी सास के हाथों, और उसके बाद फिर वो खाने के बाद हम लोग दिन भर निर्जला रहते हैं। फिर रात में ये पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद हम लोग रात में चांद को देख करके अपने चांद को अर्घ देने के बाद अपने पति के हाथ से जल पी करके अपना ये व्रत खोलते हैं। ये पति की लंबी उम्र और उनकी अच्छी सेहत की कामना के लिए ही किया जाता है। और इधर भाजपा नेता सह कोल्हान के सेवानिवृत्त कमिश्नर विजय कुमार सिंह द्वारा पोटका के हरीना मंदिर परिसर में गुरुवार को पौधारोपण का कार्य किया गया। बताते चले कि पर्यावरण संतुलन के मद्देनजर जमशेदपुर एवं उसके आसपास के इलाकों में 1 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। इसी के तहत हरीना मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया गया। साथ ही लोगों को जागरूक करते हुए उपस्थित लोगों के बीच फलदार पौधों का वितरण किया गया। लोगों को पौधा संरक्षण व वृक्षारोपण की जरूरतों से रूबरू करवाया गया। भाजपा नेता विजय कुमार सिंह ने कहा कि अब तक 19,000 फलदार वृक्षों का वितरण किया जा चुका है। पूर्वी सिंहभूम जिले में 1 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य है। पौधा वितरण के पहले आपने जैसा देखा, ये यहाँ का जो मंदिर है हरना का, वो बहुत प्राचीन है और वहाँ
महादेव से मैंने मांगा है कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो और देश का विकास हो और सब एकजुट होकर लड़ें और देश के लिए लड़ें, देश के विकास के लिए लड़ें। यही महादेव से मैंने प्रार्थना की है। और साथ ही आपने ये भी देखा कि लगभग 100 फलदार वृक्ष यहाँ के श्रद्धालुओं और आसपास के लोगों को बांटा है, तो बड़ा उत्साह था। और ये फलदार वृक्ष लगाने का एक ख़ास वजह है क्योंकि ये क्षेत्र थोड़ा कुपोषित क्षेत्र है, खासकर बच्चों को पोषण मिले, इसीलिए मेरा ये ध्येय रहा है कि 1 लाख पौधे लगाना है, वो भी सारा का सारा फलदार लगाना। उसी के तहत आज ये कार्यक्रम था, लगभग 100 पेड़ लगा है। 1 लाख लगाने का लक्ष्य है, लगभग 19 लाख के आसपास, 19,000 के आसपास मैं लगा चुका हूँ अभी तक। वहीं केंद्रीय विद्यालय चक्रधरपुर की छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर छात्राएं अपनी रक्षा आप ही कर सके। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पीएम श्री योजना के तहत संचालित है। मालूम रहे कि केंद्रीय विद्यालय चक्रधरपुर पीएम श्री योजना से आच्छादित है। इस योजना के तहत केंद्रीय विद्यालय की छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। ये जानकारी विद्यालय के प्राचार्य विश्वनाथ हांसदा ने दी है। उन्होंने कहा कि आए दिन खबरों के माध्यम से बालिका के साथ अप्रिय घटना की जानकारी मिलती रहती है, जिससे मन विचलित होता है। ऐसी परिस्थितियों में बालिकाओं को स्वयं की रक्षा के लिए तैयार रहना जरूरी है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बालिकाओं को आज के समय में खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम बनाना है। साथ ही इससे छात्राएं बौद्धिक एवं शारीरिक रूप से परिपक्व भी होंगी। ये प्रशिक्षण पश्चिमी सिंहभूम ताइक्वांडो एसोसिएशन के सचिव अनुराग शर्मा एवं उनकी टीम द्वारा दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में लगभग 300 छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण 3 महीने तक चलेगा। करने में लाज लगता है। और इधर आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र फेज 7 के पास हथियाडीह स्थित खेल मैदान उद्योग को आवंटित किए जाने को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा भारी विरोध के बाद जिला प्रशासन के साथ वार्ता पर सहमति बनी है। वार्ता में कंपनी प्रबंधन व जिला प्रशासन के साथ ग्रामीणों की वार्ता होगी। हथियाडीह फुटबॉल मैदान में यमुना ऑटो जय सस्पेंशन कंपनी की स्थापना का ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जा रहा है। सरायकेला एसडीओ पारुल सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया गया। इसके बाद उग्र ग्रामीण वार्ता को तैयार हुए हैं। गुरुवार को ग्रामीण कंपनी प्रबंधन और जिला प्रशासन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता में समाधान निकालने का प्रयास होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए सरायकेला एसडीओ पारुल सिंह ने बताया है कि अलॉट किए गए जमीन पर ही अलग से खेल मैदान बनाने को लेकर कंपनी प्रबंधन तैयार है और ग्रामीणों की मांग को पूरा किया जा रहा है। इश्यूज थे थोड़ा फुटबॉल ग्राउंड लेके, वो हम लोग रिजॉल्व कर लिए हैं और उसके लिए कल एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें यहाँ के जो निवासी हैं वो लोग आएंगे और आगे का अभी कार्य उस तरफ चल रहा है। इस तरफ थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने बीच में रोका था, अभी कंटिन्यूड है। अभी भी उन लोगों को साइड में एक पूरा फुटबॉल ग्राउंड देगी जिसकी हम लोगों ने बात कर ली है। वो फुटबॉल ग्राउंड भी फाइनल हो गया है। उसके चारों ओर एक नैरो पाथ भी दिया जाएगा अप्रोच रोड के। वहीं जमशेदपुर प्रखंड के राहरगोड़ा स्थित शिवकाली मंदिर में जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया गया। सभी वरिष्ठ एवं सम्मानित नागरिकों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह भी उपस्थित रहे। दोनों अतिथियों द्वारा मां काली की पूजा कर देश, राज्य और अपने विधानसभा की जनता के लिए खुशहाली की कामना की गई। वहीं विधायक मंगल कालिंदी ने कहा कि वरिष्ठ जनों के आशीर्वाद से ही मैं जुगसलाई का सेवक बना हूं। विधायक ने आगे कहा कि आजकल की युवा पीढ़ी को वरिष्ठ जनों और बुजुर्गों से अनुभव और मार्गदर्शन का लाभ लेना चाहिए। वरिष्ठ जनों के संस्कार हमें ऊर्जावान बनाते हैं। इस मौके पर भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि इन क्षेत्रों में 13
वर्षों से विकास का काम किया है, लोगों के हर सुख दुख में सहभागी रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छठ घाट तालाबों की साफ सफाई एवं तालाब में पानी उपलब्ध कराकर छठ व्रतियों को सुविधा मुहैया कराना है। शिव काली मंदिर में राहरगोड़ा प्रांगण, जहाँ से 13 साल इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि करने का मुझे मौका मिला और यहाँ के लोगों के द्वारा बहुत प्यार, बहुत स्नेह दिया और हमें जिताने का काम किया और हम भी क्षेत्र में लगातार बने रहे। और मैं माननीय विधायक जी को, कभी भी हम लोग दल दूसरा हो सकता है, लेकिन जहाँ पर विकास की बारी आती है, 13 साल जो भी है सांसद MP रहे, हमने कदम से कदम मिलाकर काम करने का काम किया और जो क्षेत्र हमारा पहचान बनाया, जो क्षेत्र से हमें पहचान मिली, वो क्षेत्र में विकास की जब भी बात आती है, कोई अच्छे काम की बारी आती है, तो हमको अगर लोग बुलाते हैं जरूर मैं आता हूँ। मैं अभी भी दुख सुख में किसी का शामिल होता हूँ। आज विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया कि जितने भी अभिभावक हैं उसका अभिनंदन, सभी का अभिनंदन होता है, जनप्रतिनिधि का बराबर अभिनंदन होता है, लेकिन माननीय विधायक जी द्वारा जो लोगों का अभिनंदन, जो हमारे अभिभावक का अभिनंदन किया, अपने आप में बहुत सराहनीय कदम है। मैं उनको अपने ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, यहाँ के पूरे अभिभावकों का आभार व्यक्त करता हूँ। और इधर NIT जमशेदपुर में आगामी 4 नवंबर को 13वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संस्थान द्वारा BTech, MTech, MSc, MCA तथा PhD के कुल 1400 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन शामिल होंगे। गुरुवार को NIT संस्थान के मुख्य भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्थान के निदेशक डॉक्टर गौतम सूत्रधार ने जानकारी देते हुए बताया कि 663 छात्र छात्राओं को BTech की डिग्री प्रदान की जाएगी, जबकि 42 को PhD की डिग्री मिलेगी। इसके अलावा 152 MTech, 94 MCA, 84 MSc के छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की जाएगी। साथ ही संस्था 2 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित करेगी, जिसमें मेट्रोलॉजिकल के छात्र शायरी चटर्जी तथा MSc फिजिक्स के छात्र मानिक भट्टाचार्य शामिल हैं। BTech के 7 छात्र को सिल्वर मेडल मिलेगा, जिसमें सृष्टि श्रावणी, समीक्षा मिश्रा, शुभम भट्टाचार्य शामिल हैं। पत्रकार वार्ता में रजिस्ट्रार निशीत कुमार राय, सुनील भगत आदि मौजूद थे। मुख्य अतिथि our Honorable Governor Sir CP Radhakrishnan Sir, Honorable Governor of Jharkhand, and उसमें जो 2 गेस्ट ऑफ ऑनर रहता है, उसमें एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का वाइस चांसलर प्रोफेसर KB दास एंड अनदर वन फ्रॉम इंडस्ट्री Sri Anil Kumar Singh. He is the president of JSW Group, Bhushan Power and Steel, JSW Utkal, and our chairman sir, Chairman BOG, Board of Governor, Mr. T. Krishna Prasad sir will be there as the chairman of the board, and इसमें टोटल लगभग 1040 स्टूडेंट का डिफरेंट डिसिप्लिन में देना डिग्री मिलेगा। उसमें 42 PhD, 158 MTech, 93 MCA, 84 MSc and 663 BTech स्टूडेंट्स। वहीं सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी ने इजराइल में हो रहे युद्ध को रोकने का भारत द्वारा समर्थन नहीं दिए जाने का विरोध करते हुए आज अमेरिकी राष्ट्रपति व इजराइल प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। पिछले 25 दिनों से इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध विराम को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कराए गए वोटिंग में भारत हिस्सा नहीं लिया और वोटिंग से अपनी दूरी बनाए रखी, जिसको लेकर कुछ देशों द्वारा भारत की आलोचना भी की जा रही है। वहीं भारत द्वारा वोटिंग में हिस्सा नहीं लिए जाने का SUCI कम्युनिस्ट पार्टी ने भी विरोध किया है। देश भर के 26 राज्यों में विरोध जताते हुए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर पर युद्ध का मुख्य कारण अमेरिका और इजराइल को मानते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति का पुतला दहन करते हुए विरोध जताया गया। अस्पताल और मस्जिदों में बम गिराना बंद करो।
कम्युनिस्ट की ओर से पूरे देश भर में 26 राज्यों में आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी सरकार की युद्ध के पक्ष की नीति जो आज सरकार अपना करके चल रही है, इसके खिलाफ में। आप सभी जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच में एक लड़ाई चल रही है। कोई इजराइल के पक्ष में हो सकता है, कोई हमास के पक्ष में हो सकता है, लेकिन पूरी दुनिया की आबादी, हम सभी इसमें एकमत हैं कि वहाँ पर युद्ध रुकना चाहिए। वहाँ जिस प्रकार से औरतें और बच्चे जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, खून की नदियाँ बह रही हैं, इस पर अविलंब रोक लगना चाहिए। ये हम लोग सब लोग सहमत होंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में पिछले 2-3 दिन पहले ही एक प्रस्ताव लाया गया कि वहाँ पर युद्ध विराम लागू किया जाए, युद्ध को रोका जाए। और इस पर जब वोटिंग हुआ तो हमारे देश की सरकार और हमारे देश के प्रतिनिधि वह वोट देने से इनकार कर दिया। ये तो शर्म की बात है। भारत हमेशा से युद्ध के खिलाफ और अमन के पक्ष में, शांति के पक्ष में रहा है। पैलेस्टाइन का जो देश है वो फिलिस्तीनियों का देश है। वहाँ आकर के इजराइल ने जबरन कब्जा करके रखा है और फिलिस्तीन अपना ही देश में शरणार्थी बन करके रह गया। हमास ने जो हमला किया, हमास जिस प्रकार से वहाँ पर औरत और बच्चों को मारा है, इसका हम समर्थन नहीं करते। लेकिन इसके पहले 5 साल जिस प्रकार से इजराइल ने फिर से 5 सालों में लगभग 12,000 जो फिलिस्तीनियों को, औरत और बच्चों को मारा, फिलिस्तीनी के शरणार्थी शिविर में बम गिरा करके एक दिन में 1200-1300 लोगों की हत्या की, इसके बारे में तो किसी ने कुछ नहीं कहा। ये एक काउंटर अटैक था। ये था कि हमारे औरत और बच्चे तो मरेंगे ही, तो हम लोग मार के क्यों नहीं मरेंगे। यही लड़ाई वहाँ पर चल रही है, लेकिन हम उस इतिहास में नहीं जा रहे। हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पर युद्ध रुकना चाहिए। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।